अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फरिया के व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप कैसे होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश अल्लाह पाक आप लोगों को रखे। और यहाँ पे लॉकडाउन की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, लॉकडाउन हो गया है वापस से। तो क्रिसमस से पहले पहले उन्होंने अनाउंस किया है कि कंप्लीट स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होना चाहिए। और अच्छा भी है क्योंकि जाहिर सी बात है सेलिब्रेशन का टाइम होता है तो सब मिलजुल रहे होते हैं और केसेस डे बाय डे इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि हमें खुद सबको इंडिविजुअली एहतियात करनी चाहिए ताकि अल्लाह पाक इस बीमारी को ख़त्म करे और कम करे। और हॉस्पिटल्स में इतने ज़्यादा बेड जो हैं वो फिलअप हो गए हैं कि रोज़ाना केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो अल्लाह पाक इस बीमारी को, इस जो भी ये कोविड है, इसको अल्लाह पाक अपनी रहमत ख़त्म करे। और इसी के साथ आज मैं बना रही हूँ यखनी पुलाव। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ने और मेरी काफ़ी सारी इंस्टाग्राम पे भी मेरे से 2-3 लोगों ने पूछा था कि आप यखनी पुलाव इंस्टेंट पॉट में किस तरह से बनाती हैं। मैंने एक स्टोरी डाली थी उस पर, तो मैंने सोचा कि आज मैं यखनी पुलाव बना रही थी तो मैंने सोचा एक व्लॉग भी कर लेती हूँ साथ में, तो आप लोगों को दिखाती हूँ कि 1 पॉट में इजीली, कोई मैं बार बार पॉट चेंज नहीं कर रही हूँ, सिर्फ एक ही दफ़ा में यखनी बनेगी और डायरेक्ट पुलाव बन जाएगा। फटाफट बनाएंगे हम उसे। और जिनके पास इंस्टेंट पॉट नहीं है उनको भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराए नहीं। वो नॉर्मल पॉट में सेम मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए भी बना सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। मैं जस्ट क्योंकि वाकई ये बड़ा मुश्किल था कि प्रेशर कुकर में कैसे पुलाव वाला चावल बनेगा, क्योंकि पुलाव हम यखनी के अंदर डालते हैं, पसाना नहीं होता है। तो वो मैंने खुद भी ऑनेस्टली सीखा और फिर 2-3 तजुर्बे फेल करने के बाद मुझे समझ आ गया कि करना क्या है। तो वो चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। और जिन लोगों के पास इंस्टेंट पॉट नहीं है या नॉर्मल प्रेशर कुकर में बनाना चाहते हैं या नॉर्मल पॉट में, रेसिपी सेम फॉलो कर लीजिएगा, बाकी आप अपने हिसाब से चूल्हे को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा रेडियो चल गया है। सबसे पहले हमने घबराना नहीं, आई मीन पॉट खोलना है और लिड इसके अंदर अपने यखनी का सामान डालना है, जो कि कुछ यूँ हैं कि हमने लिया है व्हील और ये विद बोन है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा फैट भी है, 1 किलो। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम इसमें डाल देंगे अपने इंस्टेंट पॉट के अंदर। तो सबसे पहले हमने व्हील डाला है। इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स डाल रही हूँ, हरी मिर्चें हैं 2 मोटी वाली हैं, बहुत तेज़ नहीं हैं, तकरीबन 2 डाली हैं मैंने ये। धनिया पाउडर और सौंफ 2-2 टेबल स्पून है। जीरा 1 टेबल स्पून है। नमक 1 टेबल स्पून है, आप अपने जायके के हिसाब से भी डाल सकते हैं। 2 साबुत लाल मिर्चें हैं। 7-8 जवे लहसुन के हैं। 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का बारीक बारीक मैंने इसको ऐसे मोटा मोटा सा चॉप कर लिया था। प्याज 2 हैं मोटी मोटी कटी हुई। ये सारी चीज़ें हमारे गोश्त के ऊपर चली गई। और ये गरम मसाला है साबुत, इसमें है जायफल का 1 पीस है ये वाला, दालचीनी है, छोटी इलायची है, बड़ी इलायची है, लौंग है और काली मिर्चें हैं साबुत, ये भी इसमें चला गया। ठीक है, इजी पीजी यखनी बनती है ये फटाफट। एक ये साबुत फ्रोज़न टमाटो है, ये मैं इसको एज इज़ डाल दूंगी। और अब इसमें जाएगा पानी जाएगा तकरीबन 2 कप के बराबर। ठीक है, ये 2 कप, बल्कि थोड़ा सा ज़्यादा डाल देती हूँ मैं क्योंकि 3.5 कप हमारा चावल है। तो इसको मैंने ये देखें इतना आधा कप तकरीबन पानी में और डाल देंगे। ठीक है, इसको हमने बस डालना है, मिक्स करना है और हमने इसे प्रेशर देना है तकरीबन 25 मिनट्स का, क्योंकि व्हील है तो व्हील गलने में टाइम लगेगा। इसकी लिड को करते हैं बंद। इससे हमने अब करना है अपने लिड को बंद। ठीक है, और यहाँ से हमने इसको करना है सीलिंग मोड पे। ठीक है, और हमने करना है इसको, मैं मैनुअली प्रेशर दूंगी मैनुअली, और इसको जाना है हमें 25 मिनट्स। 25 मिनट्स, ये अब ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मूव बैक कर दीजिए और अब हम वेट करते हैं इसकी डन होने का। उसके बाद हम वापस आते हैं और बाकी के स्टेप्स बताती हूँ कि कैसे करेंगे। जितनी देर में यखनी बन रही है मैंने सोचा क्यों ना मैं रायता डन करूँ। तो रायते के लिए मैंने एक सीक्रेट रायता, ही मेरी अम्मी की रेसिपी है,
और मैं एग्जैक्टली बता रही हूँ, बहुत यम बनता है। इसके लिए मैंने लिए हैं चंद पत्ते पुदीने के, ठीक है। सब कुछ मैं अपने ब्लेंडर के अंदर डाल रही हूँ। चंद पत्ते पुदीने के लिए हैं हमने, तकरीबन होंगे 15-20 पत्ते, ठीक है। ज़ीरा 1 टीस्पून है। काला नमक बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप डाल के देखिएगा, बहुत यम बनता है। 1/4 टीस्पून काला नमक है। नमक रेगुलर नमक आप हस्बे जायका हस्बे ज़रूरत डालिए, और आधा चम्मच चीनी ज़रूर डालिए। और एक जवा मोटा सा है, ये लहसुन का जा रहा है इसमें, और थोड़ा सा ऐसा हरा धनिया है। बाकी कुछ इतना मेजरमेंट एग्जैक्टली नहीं है, बट इंग्रेडिएंट्स ये जाएंगे। और एक मैंने हरी मिर्च ली है, क्योंकि हरी मिर्च बहुत तेज़ वाली है, ये थाई वाली चिली है, तो मैं सिर्फ एक डाल रही हूँ, ठीक है। इन सब चीज़ों को डालूंगी इसके अंदर, ब्लेंडर के अंदर। यार ये वाला जो रायता होता है ना, ये शादियों में इतना, कराची के अंदर जो लोग मेरी बात से एग्री करेंगे, शादियों में इसमें स्प्राइट डाल के और 7 अप डाल के लोग पीते थे, हाजमे के लिए कहते हैं, बहुत अच्छा होता है और इतना लश लगता है। मैं भी अक्सर कभी अपने घर में यहाँ पे अगर रायता बच जाए एक्सेस, तो मैं इसी तरह से उसको उसमें 7 अप डाल के और वो करके पीती हूँ, बड़े मज़े का लगता है, आप ट्राई कीजिएगा कभी। अच्छा, दही डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा, क्योंकि हमें बहुत पतला नहीं करना। अगर ब्लेंडर में दही डाल दो तो वो बहुत पतला हो जाता है, तो मैं सिर्फ 1 चम्मच डाल रही हूँ कि बस हमारी जो चटनी है वो पिस जाए। बाकी का दही मैं बोल में मिलाऊंगी। तो इसको बंद करेंगे और इसे बूम कर देंगे। तो ये शानदार सी चटनी पिसी है, अब हम इसे दही के अंदर ऐड करेंगे। जिस भी बोल में आपने रायता बनाना है, मज़ीद उसमें जितना दही, जितना भी आपको चाहिए उतना दही लिया। इसको मैं थोड़ा सा फेंट लूँगी, ताकि जो भी, वैसे तो हमारा दही में इतने लम्स होते नहीं हैं, बट फिर भी थोड़ा सा आप इसको इस तरह से फेंट लीजिए। फेंटने के बाद चटनी इसमें चले जाएगी। ज़ाया नहीं करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर वो भी डाल देंगे इसमें। 1 घूंट के बराबर मैंने उसमें पानी डाला है, उसको हिलाया है, और ये भी मैंने अपने दही के अंदर डाल दिया है। ये हमारे जो पुलाव के साथ ये वाला रायता बहुत मज़े का लगता है, मिंट रायता। तो ये हो गया रेडी। अच्छा, इसके अलावा मुझे आपको एक और बात बतानी है, वो क्या है कि हमने थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें ली हैं, जो मैं अभी पुलाव के दम पे डालूंगी, और पुदीना लिया है। पुदीना भी ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, मगर अच्छा लगता है। मैं पुदीने के पत्ते तोड़ने की टिप बता रही हूँ। कुछ लोग पुदीने को इस तरह से उल्टा करके यूँ पत्ते तोड़ते हैं। सबसे पहले हमने ये जो इसका टॉप है ना, इसको हाथ से तोड़ लेना है ऐसे, ठीक है। फिर 1 या 2 पत्ते और निकाल लीजिए, और फिर आपने ऊपर की साइड से डंडी पकड़नी है, और नीचे की साइड पे आपने इस तरह से स्क्वीज करना है। अलग हो गई, पत्ते आ गए। जो भी कोई नीचे से यूं करके करता है, पत्ते नहीं टूटते, ट्राई करके दिखिएगा। टिप ऑफ द डे है आज की। अच्छा हाँ, जब तक मैं चूल्हे के ऊपर अनियन को फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पुलाव पे फ्राइड अनियन सबको बहुत पसंद है ऊपर से डाल के खाने के लिए, तो चले आए अब वो कर लेते हैं। प्रेशर कुकर डन हो गया है, बीप हो गई है। मैं उसका प्रेशर रिलीज कर रही हूँ, और फिर उसके बाद क्या करूँगी वो आपको दिखाऊंगी, तो ध्यान से करिएगा। अच्छा जी, प्रेशर रिलीज हो गया है, इसका नॉब भी नीचे आ गई है। अब इस स्टेज पे मैं इसे ओपन करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं यखनी की शक्ल, ज़बरदस्ती यखनी रेडी है, गोश्त भी प्रॉपर गल गया है। अब मैं क्या करूँगी, जो इसकी बोटियां हैं, ये हम एक अलग सेपरेट बोल में सारी बोटियां निकाल लूँगी। अच्छी खासी जितनी मुझे नज़र आ रही थी वो बोटियां तो मैंने निकाल ली हैं। अब जब हम यखनी को छानेंगे, अगर उसमें कुछ और बोटियां होंगी तो वो उसमें चली जाएंगी। ये वाला जो गोश्त है ये हम अलग रख रहे हैं, ठीक है। और इसमें मैंने एक बोल के अंदर स्ट्रेनर लगाया है, तो इसमें मैं अपनी यखनी को छान लूँगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से इससे ना पता है बड़ा फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि ना जिन बच्चों को घर में और खुसूसन मर्दों को पसंद नहीं होता कि बहुत ज़्यादा गरम मसाला वगैरह आए, तो उनको ना इतना छांटना नहीं पड़ता, बड़े आराम से वो फ्री होके खा लेते हैं। काला काला बखौल हमारे बच्चों के काला काला थिंग नहीं आता। ठीक है, अब मैं इसी पॉट को वापस लगा रही हूँ। ठीक है, इस तरह से करना। और इसमें देख लीजिएगा 1-2 बोटियाँ और हैं, वो मैं वापस इसमें डाल रही हूँ। मियाँ जो थी वो पोटली भी बनाती थी, अब भी बनाते होंगे लोग, मैं भी कभी कभार बना लेती हूँ, लेकिन ये भी एक तरीका है। अब ये जो ये बाकी का है, इसको आप थोड़ा थोड़ा इस तरह से स्क्वीज़ करके निकाल लीजिए अपनी यखनी को, और बाकी का डिस्कार्ड कर लीजिए। अब हमने पॉट को, इंस्टेंट पॉट को सौते मोड पे डालना है। ठीक है ना, और इसका टेम्परेचर मैं बढ़ा दूंगी, हाई कर दूंगी। ठीक है, इसमें हमने जो अपना अनियन जो फ्राई की थी उसका जो बचा हुआ ऑयल है वो इसमें डालूंगी। अब ऑयल हल्का सा गर्म हुआ है तो मैं इसमें ये जो फ्राइड अनियन हमने भगार के लिए निकाली थी, सबसे पहले ये डालते हैं। ठीक है, और इसको हल्का सा बस, क्योंकि ये तो ऑलरेडी फ्राइड है तो हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें हम डालते हैं अपना गोश्त जो निकाल के रखा हुआ है ना, ताकि ये भून जाए। अच्छा जी, देखिए ये 3-4 मिनट मैंने इसे अच्छे से भूना है। अब मैं गरम मसाला पिसा हुआ है, ज़ीरा और जो क्यूब्स हैं ये इसमें डाल रही हूँ, और दही। ठीक है, ये दही चला जाएगा इसमें, और अब हम थोड़ा सा इसके साथ भूनेंगे। बस इसको तकरीबन बस इतना भूनना है कि दही थोड़ा सा भुना भुना सा हो जाए, फिर हम इसमें अपनी यखनी शामिल करेंगे। अच्छा, जिस टाइम पे आपने यखनी शामिल करनी है उस टाइम आपने नमक भी चख लेना है कि अगर कम है या ज़्यादा है। नमक थोड़ा सा बढ़ता हुआ रखिएगा, क्योंकि चावल भी जब जाते हैं तो फिर नमक हल्का हो जाता है। ठीक है, तो बस मैं इसे 1-2 मिनट और भून रही हूँ और फिर इसमें यखनी डाल दूँगी। अच्छा जी, देखिए दही के साथ ये अच्छा खासा भुन गया है, काफ़ी ड्राई सा हो रहा है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें और पुदीना शामिल करें। बहुत पकाना नहीं है हरी मिर्चों को, जो उसकी फ्रेश ताज़ी खुशबू होती है वो बरकरार रखनी है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ यखनी। ये देखिए यखनी और पुदीने और हरी मिर्चें डालने के बाद इसकी ये शक्ल है। इस स्टेज पे आपने इसका नमक ज़रूर चेक करना है। नमक अच्छा है, तेज़ है नमक, क्योंकि जब हम इसमें राइस डालेंगे तो नमक थोड़ा कम हो जाएगा। अब मैं इसमें भीगे हुए चावल थे वो शामिल कर रही हूँ, और उसका बिल्कुल कंप्लीट पानी निकाल लिया था मैंने, क्योंकि हमें पूरा अपने इसको यखनी में बनाना। और हरी मिर्चें वगैरह सब डाल के मैंने नमक चखा है, तो मुझे नमक थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं नमक थोड़ा सा बाहर चख लेती हूँ। नमक थोड़ा सा कम है, मैं तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर नमक और डालूंगी, क्योंकि नमक आपने ज़रा तेज़ रखना है, क्योंकि चावल बनने के बाद नमक खुद ब खुद कम हो जाएगा, क्योंकि चावल भी सोक कर लेंगे नमक। ठीक है, अब ये इस सिचुएशन में मैं इसका करूँगी लिड बंद और इसको रख दूँगी 8 मिनट्स मैनुअल प्रेशर पे। इसका लिड हो गया है बंद। इसका जो सौते मोड है वो हम कर देंगे कैंसिल। ठीक है, और इसको हमने मैनुअल पे जाना है और हमने करना है 8 मिनट्स। ठीक है, और इसका यहाँ से सीलिंग मोड बंद कर देंगे। तो चलें, जब तक चावल दम होते हैं मैं ये थोड़ा सा यहाँ से क्लीन अप करूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ 8 मिनट के बाद। प्रेशर रिलीज हो रहा है और मैं इसको आपके सामने खोलूँगी। बस मैं यूँ गई और यूँ आई, मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ, मगरिब का टाइम हो गया, इसके बाद हम इसको खोल के देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। अच्छा जनाब, तो पुलाव रेडी हो गया है। अब मैं आप लोगों के सामने निकाल रही हूँ।
ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मैं दाना खिला खिला अलग अलग बस आपने यखनी का बहुत ख्याल रखना है। यखनी बहुत टू मच नहीं होनी चाहिए। जब आप चावल डालें तो यखनी सिर्फ जो ये एक पोर होता है ना, इसके बराबर अंदर ऊपर एक्स्ट्रा होनी चाहिए, बस उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे ज़्यादा होगी तो आपके चावल फिर गीले हो जाएंगे। और प्रेशर कुकर का इस वाले इंस्टेंट पॉट का सिर्फ जो मेरा टाइम है ना, वो है 8 मिनट्स। परफेक्ट चावल खिले खिले बनते हैं, बिल्कुल कुछ भी करना नहीं पड़ता। तो इसको आप शामी कबाब के साथ, बिना किसी कबाब के साथ भी ये इतने मज़े के चावल बनते हैं। और रायते के साथ इसको खाइए। महत 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 को बुला रही हूँ। और महत दिखेगा, खुशबू से गैस कर लेंगे कि क्या पता है। महत इधर आइए। और इसके ऊपर मैं ये फ्राइड अनियन ये गार्निश कर रही हूँ। महत इधर आइए ज़रा। क्या बनाइए? What's your favorite thing, Mahan? Pulao, my favorite thing in the world. Oh really? Yes. Wanna taste it? Yes, I really want to. टेस्ट करके बताओगे सबको, व्यूअर्स को, कि कैसा बना? Guys, now I will taste the. अच्छा, महात को pulao. फ्राइड अनियन नहीं पसंद है तो मैं साइड से कर रही हूँ। बहुत गर्म हो रहा है, बट मैं महात को एक टेस्ट करा के आपको बताती हूँ कि महात क्या बताते हैं उसके बारे में। हॉट खुद करोगे? You okay? Can you cut the chicky so I could eat it? हाँ भाई, तो ये चिक्की है। ये कोई सी भी टाइप का मीट हो, महात के लिए वो चिक्की होता है। बिस्मिल्लाह पढ़िए। Bismillah. बिस्मिल्लाही। Bismillahi wala barakatuh. हॉट है, केयरफुल। Well, कैसा है? I love it, guys, so much. आप ट्राई कीजिए। सबके कमेंट सुनवाऊंगी आपको। Leave a comment. कैसा बना है? बोला जबरदस्त बना है? Everyone, leave a comment down below. What do you like? The other biryani recipe or this biryani recipe? तो लीव अ कमेंट कि आपको जो मेरी पिछली बिरयानी की रेसिपी थी वो अच्छी लगी है या ये यखनी पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी है। तो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। और अब मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, तो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। तो अपनी फैमिली के साथ बना के ज़रूर खाइए और ख़्याल रखिए, घर में रहिए, ज़्यादा बाहर नहीं फिरिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़।